झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इलेक्शन के एक एजेंडा बनाए थे। जिस तरह से लोगों के इलेक्शन में दिया गया वो इलेक्शन एजेंडा फिट था, इलेक्शन एजेंडा सेलेक्ट था। इसलिए मैया समान योजना को उन्होंने जिले में इस तरह के कर रहे थे कि एकदम सबको दे देना है। लेकिन आज क्या हुआ, जिन मैया सब हम अपने चतरा जिला की बात कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्या चतरा जिला में 59,000 लोगों के मैया समान योजना की राशि नहीं मिली, कट गया। तो इलेक्शन एजेंडा था, अब तो दे नहीं पाएंगे। विकास बाधित हो रहा है और कहीं हमको लगता है कि इलेक्शन में घोषणाएं लोग कर देते हैं, अनुपालन तो करते नहीं है। चतरा से देखिए आरजेडी की जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं रश्मि प्रकाश, वो हैं, क्या उन तक शिकायतें पहुंची होंगी? तो क्योंकि उन्हीं की सरकार है तो कुछ कर नहीं रही है क्या? जैसे सरकार में उनकी है, कोई पूछ रहा है तो कोई पूछेगा इनको? अब सत्यानंद भोक्ता पावरफुल कभी थे? अब कोई पावरफुल जब जीतिएगा चुनाव, जैसे घर से भोजन करके निकलिएगा ना, तब बाहर भोजन मिलता है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं धन्यवाद दिया कि जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया और जो परिस्थिति हो, लेकिन रिकॉर्ड वोट से हम लोग वहाँ पर चतरा में जीता। तो निश्चित तौर पे इस तरह की योजना लागू करने के बाद भी वहाँ की जनता जागरूक है, जनता ने उसको। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के चतरा के विधायक जनार्दन पासवान होंगे। हम इनसे सवाल करेंगे कि झारखंड में कैसे चल रही है हेमंत सोरेन की ड्रीम जो है ना योजना, मैया समान योजना। क्योंकि तीसरी बार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो सबसे पहले तो ये हुआ कि कई लोगों की सूचना मिली कि नाम काटा गया, कई महिलाओं को दिक्कत हो रही है, कई महिला जो हैं वो इनरोल होना चाहती हैं लेकिन इनरोल नहीं हो पा रही हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कितनी हिट है झारखंड में मैया समान योजना, जिसके तहत हर महिलाओं को जो है, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं। हम इस सवाल इसलिए इनसे पूछेंगे क्योंकि वादा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, बिहार में अगर वो सीएम बनेंगे तो 2500 रुपये महीने महिलाओं को देंगे। जनार्दन पासवान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी। कैसे देखते हैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, हेमंत सोरेन को? कामयाब, कितना कामयाब? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इलेक्शन के एक एजेंडा बनाए थे और इस एजेंडा में वो सफलता हासिल किया। आज के दिनों में अगर कहिएगा कि मैया समान योजना से जिस तरह से लोगों के इलेक्शन में दिया गया वो इलेक्शन एजेंडा फिट था, इलेक्शन एजेंडा सेलेक्ट था। इसलिए मैया समान योजना को उन्होंने जिले में इस तरह के कर रहे थे कि एकदम सबको दे देना है। लेकिन आज क्या हुआ, जिन मैया सब हम अपने चतरा जिला की बात कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्या चतरा जिला में 59,000 लोगों के मैया समान योजना की राशि नहीं मिली, कट गया। तो इलेक्शन एजेंडा था, अब तो दे नहीं पाएंगे। विकास बाधित हो रहा है और कहीं हमको लगता है कि इलेक्शन में घोषणाएं लोग कर देते हैं, अनुपालन तो करते नहीं है। चतरा से देखिए आरजेडी की जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं रश्मि प्रकाश, वो हैं, क्या उन तक शिकायतें पहुंची होंगी? तो क्योंकि उन्हीं की सरकार है तो कुछ कर नहीं रही है क्या? जैसे सरकार में उनकी है, कोई पूछ रहा है तो कोई पूछेगा इनको? अब सत्यानंद भोक्ता पावरफुल कभी थे? अब कोई पावरफुल जब जीतिएगा चुनाव, जैसे घर से भोजन करके निकलिएगा ना, तब बाहर भोजन मिलता है। हाँ। लेकिन ये तो चुनाव हार गए हैं, हवा पानी सब बाहर उनका हो गया है, तो अब घूम रहे हैं, प्रचार करते रहते हैं कि सरकार में है, सरकार में है। हमारा कहने का मतलब है विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ये लोग बात बना रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी या गठबंधन के लोगों के खिलाफ बोलते हैं। हम आदरणीय चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं धन्यवाद दिया कि जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया और जो परिस्थिति हो, लेकिन रिकॉर्ड वोट से हम लोग वहाँ पर चतरा में जीता। तो निश्चित तौर पे इस तरह की योजना लागू करने के बाद भी वहाँ की जनता जागरूक है, जनता ने उसको खारिज कर दिया। तो हम बिहार में भी कहा जा रहा है कि ये योजना आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या लगता है कि ये योजना सफल नहीं हो पाएगी? देखिए, एकदम निश्चित तौर पे आज घोषणा कर देंगे कि हम बिहार के सभी लोगों के मैया समान योजना देंगे, सभी मैया समान देंगे। लेकिन ये सब बात नहीं है, लाभें कहाँ से पैसा? और इलेक्शन में चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है कि कुछ एजेंडा फिट करके अगर कुछ चुनाव माहौल बना भी लेते हैं, पूरा करना बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग, बिहार के लोग जागरूक लोग हैं, यहाँ राजनीतिक लोग हैं, यहाँ राजनीतिक अनुभवी लोग हैं। हमको लगता है कि ये बिल्कुल इलेक्शन के एजेंडा सब फिट कर रहे हैं, उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के लोग समझदार हैं। हमको लगता है कि निश्चित तौर पे उसके झांसे में आने वाला कोई नहीं है।
एक झारखंड का सवाल है, डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, जो शैली रही है, काफ़ी कम उम्र के हैं, युवा हैं, बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जोश वाला भाषण वो देते हैं और एक कहीं ना कहीं ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है जनता। आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कोल माफिया के खिलाफ वहाँ उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, कंपनीज के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, जब धरना में बैठ जाते हैं, उनकी सियासत को आप कैसे जा रहे हैं? कितने लंबे रेस के घोड़े हैं, लंबा जाएंगे? देखिए, जब कई लोग जनता के हितों की बात करते हैं हाँ, तो थोड़ा प्रभाव में लोग आते हैं। अब एक बार तो मौका मिला इनको, एक बार आए चुनाव तो सभी बहुत सीटों पर लड़े हो, लेकिन एक सीट जीते हैं। तो अब आने वाला दिन में देखिए, अब तो लोग अपने विधानसभा में घुसने नहीं दे रहा है, लोग डुमरी में नहीं घुसने दे रहा है। डुमरी के हीरो हैं। अब झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं, अधिकारियों को हिमलेट करते हैं। भाई हिमलेशन से काम नहीं चलेगा। आप जो उसका समस्या है समाधान अगर आप नहीं करेंगे, करना तो उसी अधिकारी से करना है उनको काम। तो अधिकारी से लड़ाई झगड़ा डंडा गाली गलौज करके इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या अधिकारियों को वो प्रेशर बनाते हैं जो निश्चित तौर पे अभी चूंकि नए आदमी, पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, बाद में उनको पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। हम देखे उभरते हुए, आपको याद है ना, एक बार सरकार बनी थी, भारत सरकार बनी थी जयप्रकाश नारायण जी के ही में है, याद है वो दिनों के? कहाँ चले गए? एक बार को दोबारा आए कहीं तब पता चला। तो निश्चित तौर पे आप झांसा में एक जनता के दे सकते हैं, एक आध बार दे सकते हैं, दूसरा बार समझ जाएगी, फिर दूर हो जाएगी आपसे। लेकिन हमने देखा कि बीते सत्र में जयराम महतो खूब सवाल पूछते दिखे और 2 बार तो उन सवाल का मुख्यमंत्री जवाब देते हुए नजर आए। देखिए, सवाल पूछना तो जनता के हितों पूछना चाहिए आपको। इसमें कहीं उनको हम सराहते हैं कि आप सवाल को अगर तीखा सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भरमाने वाला सवाल पूछिएगा, आप पेपर मीडिया में आना चाहते हैं आप, तो आप आइए, उसमें कोई नहीं। लेकिन जनता तो बहुत जागरूक है, एक बार के बाद दोबारा समझ जाएगी, फिर कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। चलिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इसलिए इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म कर रहे हैं।